अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है आप हर रोज़ एक नए इंसान के साथ सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको नई नई चीज़ें पता लग रही होती है। आज हमारे साथ अब्बास भाई हैं, हमारे दोस्त हैं कि तो ये उन्होंने हमें गाड़ी भेजी। तो अब्बास भाई से गुफ्तगू हो रही थी बड़ी मज़े की, तो मैंने कहा चलो यार ये कैमरे पे गुफ्तगू करते हैं। अब्बास भाई की हाल चाल है ताड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक हो, खैरियत नाल हो? ज़बरदस्त। कितनी देर तो ड्राइविंग कर रहे हो? ड्राइविंग 16-17 साल हो गए ना सर करते हैं। और लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग कर रहे हैं? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान में? नॉर्दर्न एरिया सारा विजिट किया। ओके 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 ओके। अब्बास भाई ये बताएं कि पिछले दिनों काफ़ी चर्चा रहा, पिछले दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पे शोर रहा कि जो ट्रैफिक पुलिस है ये कोई ख़ास ज़्यादती कर रही है मोटरसाइकिलों के साथ, सवारों के साथ, और उनसे कोई हेलमेट, उनसे ज़्यादा लाइसेंस। कैसा एक्सपीरियंस था? वाकई को पुलिस ने ज़्यादती की, ट्रैफिक पुलिस ने, या जो किया है वो बेहतरी के लिए किया? हुआ इस तरह की सख्ती हुई ज़रूर है। ठीक है। एकदम से हमें छूट मिली हुई थी, इधर से वन वे उधर से क्रॉसिंग, कोई चक्कर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब एकदम से कानून सख्त हुआ है तो आवाम परेशान हुई है। अच्छा जी। चालान में कई गुना इजाफा हुआ है जी। जिससे इसलिए चालान में इजाफा हुआ है कि आवाम को अवेयरनेस दी जाए कि एहतियात करें, चालान से बचें। और रोड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। रोड पे चलने की हमें तमीज़ होनी चाहिए, ख़ास तौर पे पैदल वाली जगह पे चले, बाइक वाली पे जगह चले, और गाड़ी चले तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली खुद आ जाता है। तो ये जो मरियम नवाज का विजन है, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, कि मेरे जो सूबे के शहरी हैं उनकी जान बड़ी कीमती है, और अगर कोई मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है और वो हेड इंजरी होती है तो वो तो खुद दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ जाता है। तो आप समझते हैं कि जो मरियम नवाज साहबा ने सख्ती की है, कानून बनाए हैं, लॉ बनाए हैं, ये जुर्माने इकट्ठे करने के लिए या आवाम की सहूलत के लिए है? ये आवाम की सहूलत के लिए है सर। तो मैं अपने ही लेवल पे देखता हूँ कि एक ड्राइवर जो है हजरात हैं जी, खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार होकर उनकी डेथ हो जाती है, उसका पूरा सरबराह अपने घर का है जी, वो बेयारो मददगार हो जाता है। ठीक है। अल्लाह तो है जी, तो पर एक दुनिया में आसरा भी तो होता है ना, कमा के लाने वाला भी तो है ना। वाला वो उनके सर से साया उठ जाता है, और से सारा उठ गया। दुनिया तो उसे ऐसे निगाहों से देखती, दुनिया तो ऐसी चीजें तलाश करती है उसको नोचने के लिए, उसके बच्चों को देखती है, पर भाई बदल जाते हैं, सारा रिश्ते ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ 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 ਸਰਬਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੇਅਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ट्रैफिक कवानीन ਨੂੰ फॉलो करो तो कोई मसला नहीं। मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो पुलिस है ये हमारे हक में है। एक और फैसला किया है बाज भाई हुकूमत ने कि जो मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक वाले हैं, उनके बॉडी कैम लगाया जाएगा। यहाँ पर एक कैमरा लगा होगा जिसमें जो वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही होगी पीछे सेंटर डेटा में। आप इसको क्या देखते हैं? वो जो पुलिस वाले हैं कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, या मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि होना ही होना है चालान, आपने कोई गलत काम किया है, नहीं किया, जिद व्हाटएवर जो भी है, उसको कैसे देखते हैं कि उससे बेहतरी आएगी दोनों तरफ, जिसका चालान होना है और जिसने करना है? ये बड़ी बेहतरी आएगी जी। दोनों पुलिस ऑफिसर है या आम सिटीजन है, दोनों के लिए बेहतर है। किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, कोई इसमें वायलेशन है या नहीं है, तो उसमें उसकी कितनी कुछ छूट उसको हो सकती है, या उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया जा सकता है, ये भी ऑप्शन आ जाती हैं जी। तो इसलिए अवाम के लिए बेहतरी होगी। जो इस तरह बॉडी कैम जो यूज़ होगा उसमें बेहतरी आएगी। इस तरह में जो हमारी पुलिस वाला मिसबिहेव करते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल है। बेहतरी आ रही मेरे साथ पुलिस च भर्ती ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। हाँ जी, मेरे नाल इंसिडेंट होया सर इस तरह। अच्छा जी। 2 हफ्ते पहले। ठीक है। ट्रैफिक वार्डन बदतमीजी तो है, वायलेशन मेरी कोई भी नहीं। अच्छा जी। सिर्फ मैं उन्हें पूछा सर मेरी गलती दस दियो, बस यही ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸੀ? मेरी वायलेशन तो मैं वो दूसरी गल ही नहीं की थी, मैं 15 ते कॉल की थी, बस 15 ते कॉल की थी। हाँ जी। आपने मतलब पुलिस की शिकायत करने के लिए 15 पे पुलिस? हाँ जी, ये तो वहाँ से तो वो पुलिस वाले आपकी क्या मदद करेंगे? तो उनका पेटी सहूलत हुई है मुझे। अच्छा जी। हाँ जी, क्या सहूलत हुई? 15 से 20 मिनट में मेरे पास ट्रैफिक पुलिस का डीएसपी साहब मेरे पास मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस का डीएसपी आपके पास आ गया 15 पे कॉल करने के बाद एक पुलिस वाले की शिकायत के लिए? हाँ जी, उसने मसला पूछा, क्या मसला हल किया। उन्होंने कहा मसला कोई नहीं था, उन्होंने कहा भाई को वार्निंग दे दो, जाने देते। वायलेशन कोई नहीं, मेरी हेलमेट मैंने बाइक पे था उस टाइम, ठीक है, हेलमेट पहना हुआ मैंने,
सिर्फ मैं ये लेफ्ट साइड पे ऑरेंज लाइन होती है, इसमें साइड पे बिल्कुल होके मोटरसाइकिल पे? हाँ जी, साइड पे होके फोन मैंने यूज कर रहा था। विद इन 1 मिनट भी नहीं, वो तो ऊपर से वो दूसरी साइड क्रॉसिंग करके मेरी साइड पे है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा तो ये चीजें बेहतर होगी, बॉडी कैम आ जाएगा या इम्प्लीमेंट होगा उसका, तो इससे ये बेहतरी पैदा ये चीजें बेहतर होंगी। अच्छा चले, ट्रैफिक से मतलब एक ड्राइवर होने के नाते आप समझ रहे हैं कि वज़ीर आला जो इकदाम उठा रही है वो ठीक उठा रही है? बेहतरीन है, चले, बेहतरीन है। अब मुझे जरा ये बताएं, इसके अलावा मैं ये सड़कों पे सफाई बड़ी देख रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि 15-16 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, इस सफाई के हवाले से क्या कहेंगे? जो सुथरा पंजाब है उसकी टीमों के हवाले से। सर, सुथरा पंजाब एक छोटा सा लफ्ज है जी, इस पे मेहनत इतनी हुई है कि हम ये लाहौरी ही बता सकते हैं कि इस पे कितनी मेहनत हुई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये पंजाब के हर देहात में पहुंच चुके हैं। हाँ, हर ये ऐसा खाली शहरों में नहीं, देहातों में पहुंच चुके हैं। तो भाई सानू रास्ता दसना अगों इथों लैफ्ट होना जी, मैनू हल्का अंदाजा क्योंकि उन्हें बोलना कोई नहीं हैगा जी। तो ये सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब बेहतरी अच्छी चीजें आ रही हैं ते मजीद और बेहतरी देखना से आवाम ਨੂੰ मिलेगी ते अच्छा इमेज जाएगा पूरी दुनिया ਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾइविंग ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ बहुत सारे रोड हमें बताते हैं जी, विहाड़ी से लेके जो मुल्तान वाला रोड था उसको खूनी रोड कहते थे, फलां से फलां, तो वो जो रोड है उनमें जो बेहतरी आ रही है, सुना साइडों पे वो दरख्त भी लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में सर ये है कि उसमें भी बेहतरी आ रही है, जो रोड कई मोटरवेज और अलाउ हो चुकी जी। अभी नया मोटरवे बन रहा है, वो बहावल नगर शुरू हो चुकी है, बहावलपुर या बहावल नगर जाएगा लाहौर से, लाहौर जाएंगे। वो बड़ा खतरनाक रोड था पहले जी। तो जब हम भी जाते थे रात को, खासतौर पे वहाँ पे सफर नहीं करते, ये नहीं कि वहाँ पे और भी मसले थे, ट्रैफिक की वजह से कि 2 वे ट्रैफिक है तो बड़ा मसला होता था रात को ट्रैफिक वहाँ पे ड्राइव करने में। तो वो जैसे मोटरवे वो बनेगी, उसमें भी बेहतरी है कि जैसे ये जितनी भी पाकिस्तान में मोटरवे बनी है जी, सभी आलीशान बनी हुई है, बेहतरीन है, उससे फायदा उठाते हैं हम। एक सीसीडी महकमा बना है, वो जो छोटे छोटे क्राइम और आगे पीछे हरासमेंट और ये वो, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी बेहतर है, तो उससे कुछ स्कूल में अमन उस लिहाज से बंदे को सेफ रखना चाहिए। इस तरह की एक्टिविटी बंदा करे ही ना कि आप तक कोई पुलिस आपको उंगली भी उठाए, नहीं तो फिर नेफे च पिस्तौल चल जाना। हाँ जी, नेफे च पिस्तौल चलेगा नहीं तो फिर नेफे दे विच पिस्तौल चले ही चले। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, आप ये कह रहे हैं कि जब से मरियम नवाज साहिबा ने वजारत आला संभाली है काफी बेहतरी है जी, बहुत पाकिस्तान में। ये मैंने लाहौर के जो मुख्तलिफ जगहों पे बड़े प्यारे प्यारे कि देर नाल पहुंचने नालों बेहतर है, ना पहुंचने नालों बेहतर है, बड़े बड़े सोने सोने बोर्ड लगे ने, साफ सुथरा निजाम चल रहा है, जुबान जी प्रमोशन प्रमोट दे रहे हैं, मां बोली जुबान नु, मां बोली जुबान, अच्छी चीज़ां ने बोर्ड लगे ने जगह जगह पंजाबी दे, अच्छे लगदे ने, पढ़ के बड़ा अच्छा लगदा उन्हां नूं। अब्बास भाई ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ। मतलब एक चौक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਫਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਰੋਡ ਤੇ, ਪਾਈਨ ਐਵੇन्यू रोड पे। अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे जी। अब्बास साहब बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू है जो आपसे हुई है, और आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जो ड्राइवर हजरात हैं, जो गाड़ी चलाने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो इस टोटल जिसे कहते हैं ना कि आप ट्रैफिक है उसका जो 80% हिस्सा है, वो जो ये मोटरसाइकिल चिंची हैं, उनको बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये जो हेलमेट है, ये आप लोगों की जान बचाने के लिए, मैंने पहले भी बताया कि हेलमेट पहनने से हेड इंजरी के जो वाक़यात हैं पिछले 3 महीने में सख्ती के बाद जो हैं वो 90% कम हुए हैं। और ये डेटा जो है ये जनरल हस्पताल, म्यू हस्पताल और गंगाराम हस्पताल से ट्रैफिक पुलिस ने लेकर लिया है। और कल मेरे इंटरव्यू में मुझे बताया है DIG साहब वकास नज़ीर साहब ने, तो अगर आप हेलमेट पहनते हैं, अगर आपकी जान बचती है, तो ये जैसे भाई ने बताया कि अगर आप घर के सरबराह हैं, खुदा ना करे आपके साथ कुछ हो जाए, तो आपकी बेवा जो हमारी बहन है और वो जो बच्चे हैं, उनको दुनिया किस नज़र से देखती है, और अपने जो होते हैं वो तैयार बैठे होते हैं घर, दुकान, ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। तो आपकी जान नहीं है, आपके जाने के बाद असल दुख जो है वो आपकी फैमिली उठाएंगे।
तो जितनी ज़्यादा एहतियात हो सके। मरियम नवाज साहबा कोशिश कर रही हैं, मरियम नवाज साहबा का विज़न है, और उस विज़न में जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक वो कैसे कामयाब होगी। थैंक यू वेरी मच।